चुनाव आयोग ने असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी कर दिया है। परिसीमन को लेकर असम के कई विधायक और मंत्री नाराज हो गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम परिसीमन का प्रस्ताव रखे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और AIUDF में हलचल तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नाराज हो गए हैं। यही कारण है कि भाजपा के बहुत सारे विधायकों और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। मसौदे के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा सीट की संख्या 126 और लोकसभा सीट की संख्या 14 पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। आयोग की टीम अगले महीने राज्य का दौरा करेगी। निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट को 8 से बढ़ाकर 9 और अनुसूचित जनजाति की सीट को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए। निर्वाचन आयोग के परिसीमन मसौदे में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 19 और 2 संसदीय सीट और अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की 9 और 1 संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया। हालांकि विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 126 और 14 पर अपरिवर्तित रही है, लेकिन बदली हुई जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को अलग अलग सीमांकित किया गया है। नतीजतन 30 मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और 26 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। इसी तरह 4 मौजूदा लोकसभा क्षेत्र अब अपने वर्तमान आकार में मौजूद नहीं होंगे और एक नया सामने आएगा। 9 निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति में भी बदलाव किया गया है। परिसीमन के इस मसौदा प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 39 विधायक और 5 लोकसभा सांसद अमुन निर्वाचन क्षेत्रों को खो देंगे, जिनका वो पहले प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि मसौदा अंतिम नहीं है और ECI ने 11 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। परिसीमन के मसौदा प्रस्ताव ने मौजूदा विधायकों के बीच बहुत तनाव पैदा कर दिया है, जिनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम मसौदे में नहीं है। जिन भाजपा विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को गायब पाया है, उसमें पनेरी से आने वाले असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी, धर्मपुर से आने वाले वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, ढोलई से आने वाले परिवहन मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य, गुवाहाटी पूर्व से सिद्धार्थ भट्टाचार्य, पश्चिम गुवाहाटी से रामेंद्र नारायण कलिता, चबुआ से विनोद हजारिका, थोवरा से सुशांत बोरगोहेन, पथरकंडी से कृष्णेंदु पाल, बैथलांगसो से रूप सिंह टेरोन और होवरा घाट से दोसिंग रोहतांग का नाम शामिल है। भाजपा की सहयोगी AGP से प्रदीप हजारिया, जो कि अमगुड़ी से आते हैं, और डेरगांव से आने वाले भावेंद्र नाथ भराली का निर्वाचन क्षेत्र अब मौजूद नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 23 जून को लखीमपुर के सुबन सिटी कॉलेज फील्ड में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने परिसीमन पर चुनाव आयोग के मसौदे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि अगर मसौदे को मंजूरी मिल जाती है तो असम के लोगों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक अधिकार होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके हितों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा की जाए। अपने भाषण के दौरान CM शर्मा ने राज्य के स्वदेशी समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा में असम सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने असम के संसदीय और विधायी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्स्थापना पर मसौदे के हालिया प्रकाशन में असम सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना भी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।